सब्सक्राइब करें डायनेमिक हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। डायनेमिक हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आज भी अच्छा, पारस पत्थर क्या होता है? क्या उस समय सच में गिरा था? पारस पत्थर वो चीज होती है, अगर उसके कोई भी चीज लोहे की धातु की बनी हुई वस्तु उसको टच करे तो वो सोने की बन जाती है। अच्छा, नमस्कार, मैं चंदन कुमार जोशी। आपको इतनी देर मैंने मांडलगढ़ दुर्ग की कुछ झांकियां दिखाई है, लेकिन अगर मैं इस जगह पे नहीं पहुंचता तो आप कहते कि तब मांडलगढ़ में दिखाया ही क्या। मैं पहुंच गया हूं मांडलगढ़ के सागर के अंदर, जिसको लोग कहते हैं मांडलगढ़ की बावड़ी। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है पारस पत्थर। व्हाट इज द पारस पत्थर? कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि पारस पत्थर होता क्या है, तो उसकी जानकारी एक भाई साहब हमें देंगे। लेकिन मैं आपको इस बावड़ी के बारे में बता दूं कि ये मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित बीचों बीच एक बावड़ी स्थित है, उसको सागर भी कहते हैं। यहाँ पर एक पारस पत्थर जो उस समय जब युद्ध हुए थे उस समय उस पत्थर को इस बावड़ी के अंदर डाल दिया गया था। उसके बाद कई सारी सरकार ने भी कोशिश करी और कई लोगों ने भी उस पत्थर को ढूंढ निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो सब हो गए नाकाम। तो ऐसी बावड़ी, ऐसी रहस्यमयी बावड़ी की कुछ झांकियां मैं आपको दिखाने वाला हूं और फिर इस बावड़ी का इतिहास मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार जोशी। इतनी देर आपको इंतजार था कि पारस पत्थर होता क्या है और पारस पत्थर है कहां, तो मैं बता दूं कि दोस्तों, पारस पत्थर मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर एक बावड़ी है जिसको लोग कहते हैं सागर, उसी के अंदर था या है पारस पत्थर। अभी तक किसी को नहीं पता पारस पत्थर क्या होता है, और इस बावड़ी की कुछ जानकारी हमारे यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम ले लेते हैं। भाई साहब, इस बावड़ी का इतिहास क्या है? बावड़ी के इतिहास में कहा जाता है कि चौहान सम्राटों ने यहाँ पर किले पे जो निर्माण करवाए थे उनमें मुख्यतः इस बावड़ी का निर्माण था। अच्छा, इस बावड़ी को पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जल, यहाँ पे आबादी बसी हुई थी पूरे किले पे, तो पूरी आबादी यहीं से पानी पीती थी। यहीं से पानी भर के ले जाते थे, पीते थे। और मतलब बावड़ी का इतिहास में ये किंवदंती है कि यहाँ पर एक बावड़ी के अंदर पारस पत्थर है। किंवदंती का अर्थ मैं बता देता हूँ कि ये सत्य है या नहीं, बस कहा जाता है, तो आप समझ रहे होंगे। तो उसके बारे में कहा जाता है कि पारस पत्थर है। तो इसमें क्या, उसमें भी ये बात प्रचलित थी, तो पुराने जमाने में भी इसका पानी खाली करने की कोशिशें की गई थी। अंग्रेजों द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भी इसमें खाली करने का प्रयास किया गया था पानी को, लेकिन वो पानी खाली नहीं हो पाया। और अभी तक इतिहास में कभी भी इस बावड़ी का पानी नहीं सूखा, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी जल इसमें सूखा नहीं है, हमेशा पानी इसमें भरा रहता है। तो हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा स्रोत है पानी का आज भी। अच्छा, पारस पत्थर क्या होता है? क्या उस समय सच में गिरा था? पारस पत्थर वो चीज होती है, अगर उसके कोई भी चीज लोहे की धातु की बनी हुई वस्तु उसको टच करे तो वो सोने की बन जाती है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, उसी को पारस पत्थर कहते हैं। उसको पारस पत्थर। अच्छा, तो वो कहाँ गया था? इस किले में था? किसके पास था वो? नहीं, उसके बारे में बस इतनी सी जानकारी आ पाई है कि वो इसके अंदर है, उसके अलावा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कोई जानकारी नहीं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद पारस पत्थर के बारे में और बावड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।